motion before the House that the Constitutional 25th Amendment Bill 2018 may be passed. Those who are in favor of it, they may go to ayes lobby. खैबर पख्तूनख्वा में अरकान ने हक में और 7 ने मुखालफत में वोट दिया। इजलास में पाटा के हवाले से भी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाटा को 10 साल तक टैक्स छूट देने और सालाना 100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने का मुतालबा। पाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम JUIF ने मचा दिया तूफान। असेंबली के बाहर शदीद एहतजाज, कारकुनान की गेट को ताला डालने और अंदर जाने की कोशिश। पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली और कौंसिल का मुश्तरका इजलास। GB ऑर्डर 2018 का बिल मंजूर कर लिया गया। असेंबली से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि अब गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से ही बनेगा। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी यहीं का होगा। बहुत से लोग इख्तियारात की मुंतकली नहीं चाहते थे। हैरान हूं कि मुखालफत कौन और क्यों कर रहा है। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, सूबे भर में हड़ताल। का निगरां वजीर आला कौन होगा? मुराद अली शाह का अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा पीर को बैठक लगाएंगे। निगरां वजीर आला के नामों पर गौर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दिया। पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड 31 मई को बैठक लगाएगा, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगा। तर्जुमान के मुताबिक 31 मई को इस्लामाबाद, 2 और 3 जून को पंजाब, 4 को पख्तूनख्वा और फाटवा को 5 सिंध, जबकि जून को असेंबली के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। निगरां वजीर आजम के चुनाव में एहतियात बरतनी चाहिए। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ आबाद में असरअंदाज हुई हैं। इंडियन हम मनसब के साथ मिलकर किताब लिखी। असद दुरानी अब GSQ आकर वजाहत देंगे। साबिक ISI चीफ कल जनरल हेडक्वार्टर में अस्करी हुकाम के सामने पेश होंगे। किताब में किए गए दावों पर अपना मौक़िफ़ देंगे। नहीं समझता इस मालिफ गद्दार है, न हम में कोई गद्दार है। यहाँ पे सब मुहिब्बे वतन है। मैंने दुरानी साहब की किताब पढ़ी नहीं है। यहाँ पे लोग किताब पढ़े बगैर तबसरा करते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब के बयान को समझे बगैर तबसरा किया गया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। गद्दार कोई नहीं, सब मुहिब्बे वतन है। असद दुरानी की किताब पर बगैर पढ़े तबसरे हो रहे हैं। नवाज शरीफ के बयान पर भी ऐसे ही तबसरे किए गए। ख्वाजा साद रफी की रायवन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करे, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन के बाद धरने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 30 मई तक हाथों में हुकूमत की जंजीरें हैं, उसके बाद हम आज़ाद हैं। अगर इलेक्शन में मुदाखलत बंद ना हुई तो घंटा घर चौक और दफातर के बाहर धरने देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। चारों सूबों के वुज़राए आला और सीनियर हुक्काम शरीक। अटॉर्नी जनरल की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर सिफारिशात देगी। अगले इजलास में पेश किया जाएगा।
अफगानिस्तान की आला सतह वफ्द की इस्लामाबाद आमद, मुशीर कौमी सलामती और सरताज अजीज से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट और बाहिमी तिजारत समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अफगान वफ्द आर्मी चीफ और सेक्रेटरी खारजा से भी मुलाकात करेगा। पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 4 राहगीर जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर हलाक, 1 जख्मी हालत में फरार। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब का गुजरात में एक्शन, मुबैना मुकाबले में 6 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद सोहेब भी मारा गया। लाहौर में बेदिया रोड और फिरोजपुर रोड धमाकों में मुलविस था। कराची वाले हो जाए तैयार, सूरज कल से फिर आंखें दिखाएगा, पारा बुध तक मजीद ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने अवाम को खबरदार कर दिया। दादू और लाड़काना 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर करार। सक्खर और हैदराबाद में पारा 47 तक जा पहुंचा। नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी को भगाना है तो शहर भर में दरख्त उगाना है। माहौलियाती अपने इलाकों को खुद हरा भरा बनाएं। और अरब से टकराएगा। हुकाम ने साहिली इलाकों और शहरों में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं चलने का खदशा जाहिर कर दिया। मक्का और रियाद समेत कई इलाकों में रेत के तूफान की भी पेशगोई। कंप्यूटर ग्रीन दरवाजा खोला जाए। उम्रे का टिकट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से मुनीबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिखा रहा है आज टीवी, खेल रहा है पूरा पाकिस्तान। इजी जीत के ऑनलाइन मुकाबले की धूम। आप भी इजी डील्स की ऐप डाउनलोड करके गेम शो का हिस्सा बन सकते हैं। पहुंचा दरबार नबी में, झोलियां भर कर लाया है। आज न्यूज़ की रमजान हमारा ईमान, सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन में उल्मा की ईमान अफरोज गुफ्तगू ने दिल मोह लिए। नाजरीन ट्रांसमिशन के गिरविदा तलब कर लिया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक असद दुरानी ने मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, साबिक ISI चीफ असद दुरानी कल GHQ तलब। असद दुरानी से रॉ के साबिक चीफ अमरजीत अफसरान पर लागू होता है। असद दुरानी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। असद दुरानी और AS दुलत की मुश्तरका किताब में कारगिल वॉर, एबटाबाद ऑपरेशन, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद और कश्मीर समेत दीगर हसास मामलात पर बात की गई है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ के बयान पर सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया। असद दुरानी की किताब पर सलामती कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया जाता, ये फर्क पूरी कौम देख रही है। ये बात उन्होंने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कही। एक बयान के ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी गई। अब एक पूरी किताब आ गई है। कहाँ एक किताब के ऊपर अब क्यों बात नहीं हो रही, उस किताब के ऊपर अब बीपर क्यों नहीं करवाए जा रहे, उसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बुलाने की तजवीज़ अब क्यों नहीं दी जा रही। ये फर्क जो है ये पूरी कौम देख रही है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो मुकदमा कायम है। एक अवामी वजीर आजम को तो जनाब एक एक दिन में 2-2 पेशियां, 7 महीनों में 70 पेशियां जो है वो भुगताई जा रही हैं। कोई उन्हें लाने वाला भी है, कोई उन्हें लाए। अवामी वजीर आजम को तो जो है वो फांसी भी दी जाती है, जलावतन भी किया जाता है, अब कैद भी किया जाएगा। इसके मुतल्लक भी जो है वो कम ही शक व शुबा है। अब कैद के वो दुबई में जो डांस कर रहा है और वहाँ पे वो जो है वो पार्टी मना रहा है, उसको कोई लाए, उसके खिलाफ भी कुछ हो मोटो नोटिस। सेटअप का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका।
जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 4 रोज बाकी रह गए हैं, तहम अभी तक निगरां वजीर आजम का नाम सामने नहीं आ सका। निगरां वजीर आजम का कल मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का इम्कान है। पंजाब में निगरां वजीर आला के लिए 2 नाम अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने शहबाज शरीफ को दे दिए हैं। अगली मुलाकात में नाम फाइनल कर लिया जाएगा। उधर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरां वजीर आला का नाम फाइनल तो कर लिया, तहम मंजूर आफरीदी के नाम पर तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है, जिसकी वजह से मामला खटाई में पड़ गया है। वजीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन लीडर ज़ईम ज़ियारतवाल के दरमियान निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाने का फैसला हुआ, ताहम कमेटी भी अभी तक कायम नहीं हुई। लगता है इलेक्शन कमीशन को ही निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान का लीडर ख्वाजा इजहार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और कल दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होगी, जिसमें निगरां वज़ीर आला के नाम पर गौर होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं लंबी और अंधेरी रात खत्म होने वाली है, घबराने की बात नहीं, 3-4 दिन रह गए, ये शरीफ खानदान की हुकूमत जाने वाली है। पीटीआई की हुकूमत आई तो बिजनेसमैन समेत किसी का इस्तेहसाल नहीं होगा। इमरान खान शौकत खानम की फंड रेजिंग मुहिम के सिलसिले में कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेकिन शरीफ खानदान के किसी फैमिली के लिए आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बना कि उनका पाकिस्तान में इलाज हो सके। 30 साल से पावर में एक इंशाल्लाह ये लंबी अंधेरी रात इंशाल्लाह खत्म होने वाली है, अब ज्यादा देर नहीं है। तो शौकत खानम के दौरान घबराने की बात नहीं है, 3-4 दिन रह गए, अभी जाने वाले हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जब इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह, तो किसी बिजनेसमैन को वो किसी पार्टी के साथ भी हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी किस्म की उसके खिलाफ विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में अटॉर्नी जनरल की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। कमेटी सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर 1991 वाटर रिकॉर्ड के तहत सिफारिशात देगी। कमेटी CI के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। अफसोसनाक खबर देंगे कोयटा से, जहां सरकी रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि 1 फरार हो गया। कोयटा में एक बार फिर दहशतगर्दी, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को निशाना बनाया गया। सरकी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार शहीद और 4 राहगीर जख्मी हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जबकि 1 फरार हो गया। शहीद एहलकारों की शनाख्त बशीर शाह और अब्दुल रशीद के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में मोहम्मद शफीक, खुदायदाद, जनान और हाजी अख्तर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।